फिर कहते हैं कि बूटा गाना कटदा भाई, जनवरी इनटेक का टाइम गुजरता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। स्टिल ऐसी यूनिवर्सिटियां जो आप जैसे लल्लू पंजू को एक्सेप्ट कर रही हैं और आपको ऑफर बहुत जल्दी 72 आवर्स में दे रही हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखें और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस, ठीक है, इसके अलावा उस यूनिवर्सिटीज़ का इनिशियल डिपॉजिट और कौन सी यूनिवर्सिटी फास्ट ट्रैक पे आपको बहुत जल्दी कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर दे रही हैं। तो अगर आप जनवरी इनटेक में, जिसमें आपको 3 इयर्स का PSW मिलेगा और गरीब घर का बच्चा एक दफ़ा अपने माँ बाप की पूंजी यहाँ से ज़ाया करके एक दफ़ा पहुँच गया, वहाँ पे वो सेटल हो जाएगा। और गरीबों, अपनी सोच को बदलो, अपनी चीज़ें बेचो और यहाँ से निकलो। यूके गया कोई वापस नहीं आता। सारी बकवास है कि जी यूके ना जाए। मैंने ये दसो कि जगह यूके तुहाडा दोस्त, तुहाडा रिश्तेदार, कज़न गया जो तुहानू मना कर रहे हो, वापस क्यों नहीं खुद आ रहे। स्टिल हर जगह में गुंजाइश होती है। पाकिस्तानी तो वैसे ही बस एक पैर रखने की जगह होवे तो पूरा 3 घंटे का सफ़र लटक के कर लेंगे। तो फिर यूके है जिथे बस के अंदर बह के तुसी जाना है, जो मर्जी हो जाए। तो इन चीज़ों को मिस आउट ना करें। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। वीडियो को एंड तक देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको यूके में अकोमोडेट कर रही हैं जनवरी इनटेक के लिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूके में जो बच्चे भी जनवरी इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं या उनका माइंड है तो वो इस टाइम को अवेल कर लें। इसके बाद अगर वो कहेंगे तो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जनवरी इनटेक में जाने का फ़ायदा ये है कि आपको 3 इयर्स का PSW मिलेगा। इसके अलावा जनवरी इनटेक में आपको कंपटीशन कम मिलता है। इस टाइम पे आपको अकोमोडेशन भी कंपैरेटिवली चीप मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर इनटेक में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जा चुके होते हैं और स्पेसेस जो है वो उस टाइम पे बहुत फिल हो चुकी होती हैं। और इसके अलावा 2023 क्योंकि लास्ट स्पाउस वीज़े का नॉन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के लिए था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा यूके में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब 2024 में जो बच्चे जनवरी में जाना चाह रहे हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनके जो इंग्लिश टेस्ट उन्होंने कर लिया, इधर वाइल्स है, PTE है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है, या कोई भी इंग्लिश टेस्ट उन्होंने पास आउट किया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जो है अपना केस स्टार्टअप करवा लें किसी भी कंसल्टेंट के पास। यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ जहाँ पे आपकी डेडलाइंस जो है वो बस पहुँच चुकी हैं या बहुत करीब जो है वो क्लोज होने की हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी जनवरी इनटेक क्लोज कर चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आपको जल्दी या विदिन 1 वीक विदिन 72 आवर्स जो है वो आपको कैश लेटर या ऑफर लेटर आपको दे देंगी, ऑफर लेटर। तो उसमें जो है वो नटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें 4000 आपको जो है वो पाकिस्तानियों को स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा नस्ट से, इस्लामाबाद से, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, लम से या कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने अगर अपना बैचलर डिग्री की हुई है तो उनको एग्जम्पशन है आइल्स की या दूसरे किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी जो बहुत जल्दी आपको जो है वो विदिन वीक आपको ऑफर दे रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन है। यहाँ पे जो फीस है वो भी कम है, तकरीबन 12,000 से 15,000 पाउंड के दरमियान। और ये यूनिवर्सिटी अगर आपके पास कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है जैसा कि IELTS या PTE या ऑक्सफोर्ड, तो ये यूनिवर्सिटी आपको जो है वो काइट ऑनलाइन एक इंग्लिश का एग्जाम है जिसको आप पे करके ईजिली पास आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डेडलाइन जो है वो 15 जो है वो नवंबर गुजर चुकी है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं जिनमें आपका बहुत जल्दी क्विक आपको रिस्पांस आएगा, आपको कंडीशनल अनकंडीशनल जो है वो ऑफर लेटर आ जाएगा। उसमें लिंकन यूनिवर्सिटी है, 16 नवंबर जो है वो उसकी डेडलाइन है। इसके अलावा रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, 30 नवंबर है। कवेंट्री यूनिवर्सिटी जो बड़ी फेवरेट यूनिवर्सिटी है जिसकी 16 नवंबर है। इसके अलावा मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है जिसका इनिशियल डिपॉजिट 5000 है और इसकी जो डेडलाइन है वो स्टिल 30 नवंबर है। लंदन साउथ बेंड यूनिवर्सिटी है जिसकी 17 नवंबर है। इसकी ये वो फेवरेट स्पॉट्स हैं जो जनवरी इनटेक ऑफर कर रहे हैं और इनकी स्टिल डेडलाइंस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो मैं यूके के लिए हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना प्री वर्कआउट करके जाएं। अगर आपको कुछ इसका अंदाज़ा नहीं है तो आप कंसल्टेंट को बता दें कि जिथे तेरी भरावा, जिथे तेरी मेहरबानी, मेरा एडमिशन हो रहा है उत्थे मैंने करवा दे। जल्दी कर लें इसको। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब आज जो है वो 14 नवंबर हो चुकी है, इससे इसको लेट ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है, वो जब आपकी 30 डे की बैंक स्टेटमेंट, मैच्योर बैंक स्टेटमेंट उसका प्रूफ लेती है वो कैश लेटर इशू करने से पहले। और जो बच्चे भी यूके के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं वो कम से कम इसको 2 मंथ्स तक जो है वो इसको मेंटेन करें, क्योंकि 28 डेज के बाद आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश के लिए भी इसकी कंफर्मेशन मांग रही हैं। और अगर वीज़ा के दरमियान में उन्होंने आपके बैंक से ये प्रूफ ले लिया और आपके वहाँ पे फंड्स ना हुए तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो यूके के लिए जो भी बच्चे जनवरी इनटेक में जा रहे हैं वो अपनी सबसे प्रायोरिटी पे जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको शुरू करवाएं। बैंक स्टेटमेंट हमेशा आपने जो है वो तकरीबन 20-30 रुपीज़ अबव रखवानी है,
जो करंट रेट है, क्योंकि पाकिस्तान में पाउंड का रेट नहीं पता चलता कि किस टाइम पे क्या हो जाना है। तो इसलिए आपको कम से कम जो है वो 30 रुपीज़ अबव जो है वो आपको अपना जो करंट रेट है उससे आपको बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवानी चाहिए। और ये राइट टाइम है कि इसको स्टार्ट करवाने। जो बच्चे भी 30 नवंबर के बाद बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि तकरीबन जो है वो 15 से 17 दिसंबर के बाद जो है वो क्रिसमस की हॉलीडेज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं। 20 के बाद तो मस्ट है, तो सारा कुछ ऑफ हो जाता है। तो जो भी जनवरी इनटेक के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तब अपने कंसल्टेंट को जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। हमारा ये नंबर ऊपर चल रहा है, आप इस पर हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपका फ़ौरन जो है वो एडमिशन जो है वो प्रोसेस करवा देंगे। अगर आपने डेट ले ली है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टेस्ट की, पीटी की ले ली है या आइल्स की ले ली है, तो जैसे ही आपका कंडीशनल ऑफर आएगा तो उसके साथ जो है वो आप उस दौरान में अपना पीटी या आइल्स का एग्जाम जो है वो उसको रिजल्ट जो है वो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो आपको अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। बेटर ये है कि इसको प्री प्लान करें, ऐसी सिटीज़ का इंतखाब करें जहाँ पे आपको फ्यूचर में जॉब्स अवेलेबल है, जहाँ की आपकी लिविंग कॉस्ट कम है, जहाँ पे आपको कम से कम जो है वो कोई फ्रेंड्स हैं, कोई जानने वाले हैं जो आपको कुछ अकोमोडेट कर देंगे किसी भी जॉब के हवाले से। इस टाइम को वेस्ट ना करें। तो यूके के हवाले से आप स्पेशली इस नंबर पे हमें जो है वो व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। जब भी आप हमें टेक्स्ट करें तो उसमें साथ में लिख दिया करें कि हमने इसके लिए अस्सलाम वालेकुम सर, बस इतना हेलो करके मैसेज करना। ये कोई मैसेज नहीं है, आप जो है इसको प्रॉपरली लिखेंगे सर मैंने इसलिए आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट किया, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरा बजट है। बजट के हवाले से मैं बार बार बता दूँ कि यूके के लिए अगर आप इस टाइम पे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो इनिशियल डिपॉजिट दे के, अगर आपका 5000 जो है वो पाउंड तक इनिशियल डिपॉजिट है, तो आपकी जो कॉस्ट है बैंक स्टेटमेंट का भी खर्चा डाल के, वीज़ा फीस भी डाल के, तो तकरीबन जो है वो आपकी 30 लाख तक कॉस्ट पहुंच जाती है। ठीक है, अगर इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इस टाइम पे जो ऑन एन एवरेज एक बच्चे की बैंक स्टेटमेंट मास्टर के लिए बन रही है वो 65 to 70 लाख तक बन रही है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपकी रिमेनिंग फीस प्लस जो है वो आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वहाँ पे कम से कम 9 मंथ का अकॉर्डिंग टू दैट एरिया, अगर लंदन में है या लंदन से बाहर है। 16 जनवरी के बाद जो लोग अपना वीज़ा प्रोसेस करेंगे, जो वीज़े की फाइल सबमिट करवाएंगे, उनकी जो है वो वीज़ा फीस भी इंक्रीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इस टाइम को मिस आउट ना करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में भी अभी जो है वो डेट्स अवेलेबल है। लिंकन यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी प्रोसेस कर रही है, हम विद इन जो है वो 72 आवर्स आपको जो है वो ऑफर लेटर ले देंगे। इसके अलावा मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत जल्दी जो है वो बच्चों को ऑफर दे रही है। तो जो बच्चे भी जनवरी के लिए स्टिल अभी इसी शशोपंज में मुब्तला है कि कहाँ पे जाएं, तो उनको सोचने से पहले अपना अप्लाई करना उनका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके के हवाले से, आपको नहीं समझ लग रही, आपको गाइड करना है कि कहाँ पे आपकी बेस्ट प्रोफाइल है, तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपकी प्रोफाइल देख के आपकी असेसमेंट करके आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है।